चोरी के सामान मिलेगा आपको। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। बिहार के मिथिला के धरती मिथिलांचल में पहली बार माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसको लेकर स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज ने 30 अप्रैल 2023 से शोभा यात्रा निकालकर लोगों को मंदिर के निर्माण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। ये यात्रा 29 अप्रैल को हरिपुर बख्शीटोल जिला मधुबनी में मूर्ति का शुभ आगमन होगा। वही शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज ने बताया कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 4 दिवसीय मनसा देवी की शोभा यात्रा जो कि श्री गोवर्धन मठ पुरी से हर दिनों की लंबी यात्रा के बाद ये मधुबनी में जाकर एंड हो जाएगी। जी हाँ, मैं बता दूं, थोड़ी सी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चल नंद सरस्वती जी महाराज जी की जो है भूमि पर जो है ये मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी, जहाँ पर पूरे देश से लोग आएंगे। और यहाँ मैं बता दूं, इसी को लेकर जो 29 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा मनसा देवी की होनी है, उसमें जनसैलाब उमड़ेगा। और इसी को लेकर 4 दिवसीय जो दौरा चल रहा है, वो कहीं न कहीं जो हिंदू लोग हैं उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको उस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कि 29 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने हैं मधुबनी में, वहाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस चीज़ का लाभ उठाए। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि लोग तरह तरह के सवाल भी करते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर और सनातन को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि वो सभी भी हिंदू ही थे और वो सभी भी सनातन धर्म के ही थे, फिर इस पर सवाल क्यों। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे महाराज की दया से 1.5 से 2 साल, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसके बाद शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए विस्तार से। मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 24 मई 2023 जो होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? मनसा देवी का मंदिर हरिपुर बख्शीटोल मधुबनी जिला में जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर के प्रकट स्थल पर है। गुरुदेव के ऊपर मनसा देवी की बहुत ही कृपा रही है। गुरुदेव की भावना के अनुरूप ही वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा 24 मई 2023 को है। मंदिर में स्थापित होने वाली प्रतिमा गोवर्धन मठ पुरी पीठ से आदि शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में 25 अप्रैल से पुरी से उनकी शोभा यात्रा निकली है और जानकी नवमी 29 अप्रैल को हरिपुर बख्शीटोल पहुंचेगी। सर, ये जो शोभा यात्रा निकाला गया है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई सर, कहाँ तक जाके एंड होगी? पुरी पीठ श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठ से यात्रा 25 अप्रैल को निकली है और 26 अप्रैल को इसका विश्राम टाटा नगर में था। 25 अप्रैल को टाटा नगर में, 26 अप्रैल को आसनसोल में विश्राम था। 27 अप्रैल को टेकरी दुर्गा स्थान में नवगछिया में इसका विश्राम था। आज रोसड़ा में विश्राम है। कल ये शाम को हरिपुर बख्शीटोल पहुंचेगी। शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? शोभा यात्रा का उद्देश्य लोगों में जन जागृति पैदा करना है। माता का साथ में शोभा यात्रा के साथ साथ में हम लोगों को आमंत्रित भी करने जा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हों। सर, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह तैयारी है सर? वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी है और आगंतुक लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्था है। मनसा देवी माता का मंदिर जो है सर, बेगूसराय से मधुबनी बहुत दूर पड़ता है सर। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं होगा कि मधुबनी का मनसा देवी मंदिर, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा माता की होने वाली है, उस मंदिर का लोगों के प्रति और लोगों में कैसी आस्था है सर, और यहाँ के लोग वहाँ दर्शन करने जाएं, पूजा पाठ करने जाएं सर, तो उस मंदिर की पराक्रम के बारे में कुछ बताएं सर। वो जगतगुरु शंकराचार्य की भावना के अनुरूप ही वहाँ मंदिर बन रही है। उनका कहना है कि एक मंदिर हरिद्वार में है
मनसा देवी का, और दूसरा मंदिर यहाँ स्थापित हो, और वो मंदिर धीरे धीरे ऐसा प्रसिद्ध हो जाएगा कि वहाँ काल सर्प योग शांति के लिए वो प्रशस्त स्थल होगा। ऐसे हम लोग जाते हैं उज्जैन, कहाँ कहीं जाते हैं, लेकिन एक निश्चित जगह वैसा नहीं है। लेकिन हरिपुर बख्शी टोल में जो मनसा देवी का मंदिर बनेगा, वो काल सर्प उनके जो पुरोहित हैं जिन्होंने उसकी स्थापना करेंगे, उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ काल सर्प योग के लिए, काल सर्प योग शांति के लिए वो सबसे उपयुक्त स्थल होगा। तो इससे भविष्य में वो मंदिर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होगा। ऐसी गुरुदेव शंकराचार्य भगवान की भी भावना है। पूरे भारतवर्ष में क्या मनसा देवी का मंदिर है? एक हरिद्वार में है, दूसरा ये बन रहा है। बिहार में पहला ये मंदिर बना है। भारत में दूसरा, बिहार में पहला। बिहार में पहला। सर, मनसा देवी मंदिर की रूपरेखा के बारे में जानकारी हमारी तमाम जनता जानना चाहती है। जी जी। मनसा देवी मंदिर जगतगुरु शंकराचार्य की भावना से ही बन रही है। उन्हीं की इच्छा हुई। बचपन से ही मनसा देवी की बहुत बड़ी कृपा जगतगुरु शंकराचार्य पे रही हैं। आज भी उनके ऊपर कभी भी कुछ संकट होने पर माता उग्र रूप से उनकी रक्षा करती हैं। तो उनकी भावना के अनुरूप ही वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, और उनकी भावना है कि ये मंदिर जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध होगा। माता मनसा देवी की महिमा क्या है सर, कुछ बताएंगे? जी, माता मनसा देवी आस्तिक मुनि की माता है। तो जन्मेजय ने जब वासुकी को बचाया था याग से, तो फिर लोगों ने कहा कि फिर लोग की रक्षा कैसे होगी, लोगों की रक्षा कैसे होगी। तो मनसा देवी माता ने कहा था कि मेरे पुत्र आस्तिक का जो नाम लेंगे उनको सर्प नहीं डसेंगे। तो अभी भी प्रचलित है कि जब कहीं हम लोग जाते हैं, अंधेरा में चाहे कहीं जाते हैं, तो आस्तिक नाम लेते हैं ताकि सर्प भय उससे दूर हो जाता है। और वहाँ उस मंदिर पे मतलब हरिपुर बख्शी टोल में जब भी गुरुदेव थे, वहाँ का मिट्टी उठाकर किसी को दे देते, जिसको सर्पदंश हो जाता था, वो तुरंत ही ठीक हो जाते। मरे हुए आदमी भी ठीक हो जाते थे वहाँ। पुरी से यात्रा प्रारंभ हुई है। जी जी। और मधुबनी तक जाएंगे सर। अभी बेगूसराय में विश्राम अभी कर रहे हैं। जी जी। इतनी यात्रा जो आपने तय की, लोगों का कितना समर्थन? लोगों का बहुत समर्थन रहा। हम लोग जहाँ भी रुके, लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा इंतज़ार करके यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे, और लोगों में बहुत उत्साह है। 12 बजे तक भी इंतज़ार कर रहे थे लोग रात में। जी जी। हमारे चैनल से जो आज आप लोगों को सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं सर? उनसे अपील करते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हों, और भविष्य में तो वो जाएंगे ही, इसलिए कि वो ऐसा स्थल बनेगा कि वहाँ उनको जाना ही है, और दर्शनीय स्थल बनेगा वो। सर, कितने भक्तजनों के वहाँ आने की संभावना है सर? भक्तजन लाखों में वहाँ आएंगे, असंख्य। मतलब जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे। जिनसे कोई आशा नहीं है कि वो जाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे। तो भक्तजन की संख्या एकदम असीमित है। सर, हिंदुत्व को लेकर लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जी। उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, अब निकट भविष्य में ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब तो हवा चल ही रही है, उनके मुंह से निकला है, वो तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। लेकिन जो सर सवाल उठा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? लगातार सवालों को घेरे में रखते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र क्यों, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वो थे कौन? पीछे चले जाएं तो वो भी हिंदू ही थे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इसी में समा जाएंगे, इसी में यहीं थे और यहीं रह जाएंगे। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको कहीं भाग जाना है और कहीं कुछ करना है। पहले भी वो हिंदू थे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गुरुदेव बोले कि बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे रामचरितमानस ऐसे पवित्र ग्रंथ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जी जी। तो ऐसे में दूसरी बात, इस देश संविधान से चलता है, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं चलता है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो प्रभु की कृपा है, सब बदल जाएगा। सब बदल जाएगा समय आते आते। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल में बहुत चीज़ बदला है, और 1.5 साल में वो सारा चीज़ बदल जाएगा।
सब भगवान की इच्छा से है, जो भी कार्यक्रम है वो सब भगवान का है, और गुरुदेव तो सिर्फ रास्ता बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हमारा संविधान जो है सो हमारे अनुरूप जब होगा तभी हम अपना विकास कर पाएंगे। अभी जो भी हमारा संविधान है वो हमारे अनुरूप नहीं है, हमारा काम नहीं करता है। हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और विदेश में जाके काम करते हैं। हमारा शिक्षा जो है वो भारत में जो शिक्षा हमको मिल रहा है वो भारत में उसका काम नहीं होता, वो विदेश में जाकर के फिर उसका काम होता है। हमें उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमें हमारे अनुरूप शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसी भावना है, और जल्दी ही ऐसा होगा। गुरुदेव की जब भावना है तो होगा। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदू राष्ट्र, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू ही एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सनातन है, और इसमें कहीं मतलब अलग से कुछ नहीं है। सभी लोग सनातनी हैं और सभी लोग इसी में समा जाएंगे।